हेलो एवरीवन। आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 15 से 16 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। कल एक बड़ी छलांग लगाई थी, मार्केट क्लोज होने में थोड़ा ही वक्त बचा था कि शेयर 16-17% तक उछल गया। लेकिन आज अगर देखें तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेजी क्यों आई थी ये जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन वीडियो में हम यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हाल फिलहाल में जब शेयर 16 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो खरीदने का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए और कौन से लेवल पर अब इनको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 16 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड करा है। आज 3% की गिरावट हमने देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने से ये शेयर लगातार टूट रहा था। 16 रुपए 60 पैसे से टूट कर ये 14 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन कल मार्केट क्लोज होने में थोड़ा ही वक्त बचा था कि शेयर सीधा 17% उछल गया था ये। और बाद में हमें गिरावट भी आज देखने को मिली है। 17% जो तेजी आई उसका जो रीजन था वो यही था कि यस बैंक को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है। देखिए निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है यस बैंक। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब संभवित में ये हो सकता है। अगली अगला जब बैच आएगा निफ्टी 50 का, जब उसको अपग्रेड करने की बारी आएगी तो निफ्टी 50 में से कुछ ऐसी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही है, उनको वहां से हटाया जाता है और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा होते हैं उनमें से जो अच्छी कंपनी होती है उनको वहां पर शामिल किया जाता है। तो देखिए अगर निफ्टी 50 में यस बैंक शामिल होता है तो वाकई में ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी और शेयर में आपको रफ्तार देखने को मिलने ही वाली है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में इनको शामिल किया गया है, संभवित है ये कि इनको शामिल किया जा सकता है और देखने वाली बात है कि क्या होगा आने वाले दिनों में। देखिए मार्केट पार्टिसिपेशन शेयर द इंक्लूजन इन अ मेजर इंडेक्स सच एज निफ्टी नेक्स्ट 50 would lead to some inflows from domestic passive fund that track the index। तो देखिए निफ्टी 50 का हिस्सा होने का एक फायदा ये भी होता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस की नजरों में कंपनी आती है, लोग उनमें निवेश करना शुरू करते हैं और शेयर में रफ्तार भी देखने को मिलती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी अगर आप हिस्सा होते हो तो भी आप कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स की नजरों में आते हो और एटलीस्ट एक चीज ये दर्शाती है कि आपकी जो कंपनी है वो एटलीस्ट अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो इसीलिए तेजी हमें देखने को मिली थी। अब देखिए शेयर ऑफ द बैंक हैव राइजन 38% ओवर द पास्ट 8 मंथ। पिछले 8 महीने में देखिए जब से इसका एफपीओ आया, ठीक है, एफपीओ हम सब जानते हैं कि 12 रुपए के करीब आया था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो तेजी तो है शेयर में, ऐसा नहीं कि गिरावट ही है, तेजी तो है अगर उस लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। और आने वाले दिनों में अभी एक और चीज देखिए तो अभी जो इनका हैंडलिंग है वो यस बैंक का जो हैंडलिंग है वो एसबीआई के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और एसबीआई एक बड़े बैकबोन के तौर पर काम कर रहा है इनके लिए और निफ्टी नेक्स्ट 50 में इनका जगह पाना वाकई में एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो यस बैंक में जब ये गिरावट आना शुरू हुई थी तब मैंने कहा था कि 15 रुपए का एक बड़ा सपोर्ट यस बैंक के पास है। अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो 12.5 रुपए का सपोर्ट है और 12.5 रुपए का सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि टूट सकता है। अब देखिए यहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई जब 15 रुपए का सपोर्ट तोड़ दिया था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 12.5 रुपए के ऊपर यस बैंक का है, तो उससे नीचे नहीं जा सकता है। खरीदारी करना चाहो तो आप कर सकते हो, हल्की क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में। अब ये मान के नहीं चल सकते हो कि यहाँ से शेयर दौड़ना ही शुरू करेगा। तेजी आएगी, गिरावट आई है, हो सकता है कि 1-2 दिन की गिरावट और देखने को मिले, लेकिन दोबारा से भी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो जब अब तेजी आ चुकी है तो 15 रुपए का सपोर्ट दोबारा से बनता हुआ नजर आएगा और 15 रुपए के बाद 13 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है और जो टारगेट है वो 18 से 21 रुपए तक के आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर।
यस बैंक अगर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 15 साढ़े 15 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। कल की रफ्तार में जो लोग चूक गए थे वो आज खरीदारी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जब शेयर सस्ते दाम पर अवेलेबल था तब खरीदने को कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन जब दौड़ना शुरू करता है तब लोग लाइन लगा देते हैं। ये एक सिद्धांत है स्टॉक मार्केट का। यहाँ पर आप देखिए तो होल्डिंग एफआईएस के पास 11.16% के आसपास है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 23 म्यूचुअल फंड्स की तो 210 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। एसबीआई के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में इससे पहले भी यस बैंक की एंट्री को लेकर चर्चा हो चुकी थी, और उसको लेकर भी बहुत पिछले कुछ वक्त में तेजी हमने देखने को मिली भी थी, जब शायद 20 रुपए तक पहुंच गया था। बाद में वापस से ये नीचे भी आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको जगह मिल गई, मतलब निफ्टी 50 में आपको जगह मिल गई या फिर मिल जाएगी। उसके लिए और 7-8 क्राइटेरिया होते हैं जिसको मीट करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या है कि 17% की तेजी कल के सेशन में देखने को मिल गई। आज गिरावट है, कल थोड़ी और गिरावट हो सकती है, लेकिन शेयर बुरा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 99% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, और सिर्फ 1% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। यस बैंक में मेरे हिसाब से खरीदारी की है, बने रहना चाहिए, बेचने की तो गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, शेयर ठंडा पड़ेगा, शेयर काफी लंबे समय तक सुस्त हालत में नजर आ सकता है, कुंभकर्ण की तरह सोता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका खून खौलेगा जरूर। आप देखिए रेवेन्यू इनके इंटैक्ट है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 150 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी इन्होंने कमाया था, लेकिन 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन दिक्कत इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ज्यादा बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि 150 करोड़ के प्रॉफिट के साथ इनकी जो लोन बुक थी उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हुआ, क्योंकि लोन बुक में कई सारे ऐसे लोन्स थे जो रिकवर करना मुश्किल था। स्ट्रेस लोन बुक थी इनकी, 13 से 14% का लोन ऐसा था जो रिकवर करना मुश्किल था, और किसी भी बैंक में जब ये इतना बड़ा परसेंटेज हो जाता है तो एक नेगेटिव चीज इसको माना जाता है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि मार्च क्वार्टर में भी ये जो लोन बुक है वो थोड़ा सा इसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जून क्वार्टर के बाद एक अच्छी शुरुआत की आप उम्मीद यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। यस बैंक कल बड़ी तेजी आई है, आज गिरावट भी हमें देखने को मिली है। हो सकता है कि ये गिरावट 1-2 दिन और जारी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। और जैसे कि मैंने कहा कि 15 रुपए का सपोर्ट है इनके पास, हालांकि वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन 12.5 और 13 रुपए का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे शेयर जाना, मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे शेयर जा सकता है, उससे ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। तो यस बैंक में अगर यहाँ से शेयर 15 रुपए के नीचे भी अगर आपको मिलता है तो खरीदारी के मौके होंगे आपके पास, और उस मौके को आपको चूकना नहीं चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो। और यस बैंक आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कम से कम 2-3 साल का लक्ष्य यहाँ पर लेके चलिए। 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। कल 17% अप आया था, उसके बाद 1-2 दिन में वापस ये 7-8% डाउन भी जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। और कल की तेजी में आप देखेंगे तो ट्विटर पर कई सारे मीम्स बनना शुरू हो चुके थे यस बैंक को लेकर। आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में ये दौड़ा नहीं, और लास्ट 20 मिनट में जो रफ्तार इसने दिखाई थी वो वाकई में काफी हैरान करने वाली थी। और कई सारे मीम्स कल ट्विटर पे इसके रिगार्डिंग ट्रेंड भी कर रहे थे। और कल वाकई में यस बैंक ने इतनी बड़ी तेजी दिखाई थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यस बैंक इतना बड़ा कैसे दौड़ गया, इतने ऊपर कैसे निकल गया कल के दिन में, ये कोई यकीन कर नहीं रहा था कल। और इसीलिए मीम्स के जरिए इसका थोड़ा बहुत मजाक भी कल बन रहा था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पसंद नहीं आता है। तो यस बैंक में निवेश करिए तो लॉन्ग टर्म में करिए, डूबने का खतरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि बैंक डूब जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। अगर डूबने वाला होता तो एसबीआई इतना मेहनत नहीं कर रहा है इसके पीछे। एसबीआई ने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है इसको बचाने के लिए, और अब इस पोजीशन पे लाकर तो डूबने के लिए कोई नहीं छोड़ेगा इनको। लॉन्ग टर्म में अच्छी रिकवरी आएगी। हाँ, 1-2 महीना स्ट्रेसफुल रहेंगे इनके लिए, लेकिन अप्रैल मई के बाद एक बड़ी रफ्तार दिखाना ये शुरू करेगा। तो यस बैंक में खरीदारी की है, बने रहिए।
फ्रेश बाइंग करना चाहे कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। 15 रुपए के नीचे मिले तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए बाइंग का, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना एक बहुत बड़ा निवेश, किसी एक लेवल पर मत कर देना। अगर आपको खरीदारी करनी है 1000 शेयर्स की तो पहले 200 खरीदिए, वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया पोटेंशियल नजर आता है यस बैंक में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।